माना मुझे सुनने वाली हल्की थी लड़की, पर उसने सुना फिर भी क्योंकि उसका मन था। वो मुझे बोले तेरी क्यों है इतनी जलती, इतना इनसिक्योर मैंने देखा नहीं बंदा। हाँ, किसने कहा वो थी गोल्ड डिगर। मेरे पास कौन सी लैम्बोर्गिनी, वो तो बस है मेरी दीवानी। तूने कहा बंदी मैंने छीनी। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज है संडे का दिन, अभी बज रहे हैं 1:30 और आज हमारी छुट्टी है। और एक सीन क्या हुआ था, मैंने कल ही रात को सोच लिया था कि आज मैं उठते ही व्लॉग करूँगी, मतलब जैसे ही मैं उठूँगी उसी टाइम मैं व्लॉग करूँगी। और ये है मेरी मम्मी, इनको गुस्सा आता है अगर मेरे को दिखाते हो, पर यहाँ पर क्लियर आ रहे हैं। से हाय टू माय, उसका कुछ गिर गया है उधर। तो मैंने कल ही सोच लिया था कि आज सुबह उठते ही मैं एकदम से व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी, पर एक ऐसी चीज़ हो गई कि मैं अपने ऑफिस से अपना पूरा फ़ोन चार्ज करके लाई थी, यानी कि 100 पूरा, और वायर वहीं छोड़ आई। वायर मैं वहीं छोड़ के आ गई। और ये जब मैं ऑफिस से आई मैंने पूरा दबा के फ़ोन चलाया। फिर मैं रात को 12-1 बजे मैंने देखा शिट भाई मेरे पास तो चार्जर ही नहीं है। और सुबह का यानी कि अब का टेंशन कर करके मेरा दिमाग खराब हो गया रात को कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि जो मैंने वायर लिया वो दूसरी तीसरी वायर है। हमेशा मैं वायर घुमा देती हूँ और मेरे फ़ोन में सी टाइप नहीं लगता, वो दूसरा पुराने ज़माने का ऐसा वो लगता था। तो मैं सुबह सुबह गई फिर भीख मांगने पड़ोसियों के घर कि मुझे चार्जर दे दो। उन्होंने बोला नहीं हम तो उनके पास था वो वाला, होता था वो वाला चार्जर जो मैं पहले जो मेरे फ़ोन में लगता है, पर उन्होंने बोला कि हमने अपना फ़ोन चेंज कर दिया तो हम तुम्हें नहीं दे सकते वो वाला चार्जर। तो मैंने बोला ठीक है, कह रहे हमने चार्जर वो पता नहीं कहाँ है। मैंने बोला चल कोई बात नहीं ठीक है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सदमे में हो गई कि अब क्या करूँ। फिर मेरे हमारे चाचा हैं, उनके फ़ोन में भी शायद ये लगता है। फिर मैं पीछे उनके पास गई, वो थे नहीं घर पे। फिर मैं क्या करूँ। फिर हमने चाय जो है भी ब्रेड खाई। उसके बाद इधर जो रहते हैं यानी कि जिनसे पहले मांगा था उनके ताऊ, और वो सोचेंगे ये हमारे घर भी आई चार्जर मांगने इनके भी। फिर मैं इनके पास गई तो फिर वहाँ से मुझे चार्जर मिल गया। फिर मैंने चार्ज पे लगे इतना फ़ोन चलाया, पता नहीं उनके फ़ोन से मेरा चार्ज कम हो रहा है या फिर मैं चला रही हूँ ज़्यादा इसलिए कम हो रहा है। तो अभी मेरा फ़ोन है 61 और ये कम से कम 12 बजे से लगा हुआ है और 1:30 बज रहा है। मैं बीच में बहुत चलाती हूँ शायद इसलिए। तो हाँ, अभी तक की यही अपडेट है। तो अभी मम्मी कुछ बना रहे हैं खाने का, मैं अपनी मम्मी से बात कराती हूँ। मेरी मम्मी भाग गए। अभी कुछ भी जो बनेगा वो खाऊंगी और तुम्हें भी दिखाऊंगी। सो या गाइस, टुडे आई एम गोना टेल यू व्हाट आई गॉट इन ओनली 4000 रुपीज़। तो मैं अभी इसको वर्टिकली ऐसे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल यानी कि लैंडस्केप भी करने की कोशिश की तो बहुत ही गंदा काला घसीटा हुआ मेरा मुँह आ रहा है। और ये लाइट भी इसलिए आ रही है, जो बल्ब है घर में वो तो है ही, और साथ में मैंने मम्मी का फ़ोन लिया है जिसकी मैं टॉर्च यूज़ कर रही हूँ। अगर इसको मैंने लैंडस्केप कर दिया बहुत गंदी आती है। लैंडस्केप में मैंने थोड़ा सा शूट किया है वो मैं लगाऊंगी, आप डिफरेंस देखना कितना गंदा है। इसलिए मेरे को ये डालना तो व्लॉग है, पर आपको पता ही है व्लॉग में ऐसी क्लिप नहीं चलती। तो मैं इसको रील भी डालूँगी और व्लॉग में भी मैं डाल ही दूँगी। किसी को हू केयर्स यार, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देती हूँ। जब मैंने ये कपड़े ख़रीदे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास बिल्कुल भी ऑफिस जाने के, घर में पहनने के, कहीं बाहर जाने के बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। तो मैंने सोचा था इस बार मैं बल्क में कपड़े ले लूँगी कि हाँ इस बार तो मैंने इतने ही कपड़े ले लेते, मुझे तो पूरे साल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब मैंने वो कपड़े ले लिए, उसमें से मैं थोड़े से कपड़े ही पहनती हूँ, बाकी तो ऐसे ही रखे रहते। और मेरा ठीक से नहीं ले गए वो कपड़े, पता नहीं क्यों। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप 4000 रुपीज़ में भी कितना कुछ ले सकते हो, पर उसमें महंगा अच्छा नहीं आ पाएगा। जैसा आप मतलब काम चलाने लायक तो आ ही जाएगा अच्छा खासा। इतनी भी महंगाई अभी नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि 4000-5000 में भी आप अच्छा ले सकते हो, 2000-3000 नहीं भाई, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक कीड़ा था कि मुझे लेनी है शर्ट्स जिनके पीछे पता होगा आपको डोरी होती है, ऐसे कसा और वो ऐसा हो, समझिए बैक उसने इतनी पतली कर दी। तो वो शर्ट्स मैंने लेनी थी और वो ना मैंने ऑनलाइन मंगाई ना कुछ। मैं चली गई मार्केट और इतनी बोलना नहीं चाहिए उस मार्केट को,
पर वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। वो कह रहे हमारे पास ऐसी शर्ट नहीं आई हुई, शर्ट नहीं आई हुई, शर्ट नहीं आई हुई। तो मैंने वहाँ से मतलब मेरे को वहाँ पे ऐसी शर्ट दिख गई थी, पर उसकी क्वालिटी इतनी घटिया, 200 रुपीज़ की वो शर्ट थी, पर बहुत ही घटिया थी। तो वो पीछे से डोरी वाली, पर मुझे पसंद नहीं आई थी। तो मैंने सोचा शर्ट ही ले लेती हूँ, थोड़ी सी ठीक ले लेती हूँ, अगर वैसे नहीं मिले तो कुछ और ले लेती हूँ। तो मैंने 2 शर्ट्स ली थी। और इन कपड़ों का बेशक मैं इनमें से कुछ पहनूँ अभी या नहीं पहनूँ, पर इतना सुकून है ना, क्योंकि इसमें से एक एक कपड़े में मेरे पैसे लगे हुए हैं। ये मेरे को किसी ने भी नहीं दिलाया भाई। जब मैं खरीद के थी ना, ऐसे लगा था मैंने कोई अचीवमेंट कर ली भाई। जो ऐसे करता होगा, अर्ली एज में काम करा होगा, वो शायद रिलेट करे। सो स्टार्ट करते हैं कपड़े दिखाना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ली थी, पहले मैं कपड़े दिखा रही थी, इतने सारे कपड़े लिए थे मैंने। तो सबसे पहले मैंने ली थी शर्ट, इसको मैं सीधा करके दिखाती हूँ। मैंने ये ली थी शर्ट, ये क्रॉप शर्ट है, और ये है ब्लैक कलर की। ये तुम्हें दिख रही है, ये ग्रीन कलर, ये पता नहीं लोग ये क्यों बोलते हैं, ये है ब्लैक कलर की, ये है वो है। भाई देखो मैं कलर को नहीं दिखाऊँ, ग्रीन इसका कलर है। और इसकी बाजू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देखो बलून से टाइप किया, इतनी ही आती है, ठीक है। और इसके अंदर ब्लैक बटन्स हैं। इसका फ्रंट लुक ऐसा है, और यहाँ पे कुछ छपा हुआ है, ठीक है, कुछ चाइनीज़ में। एक शर्ट ये होगी, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को दूसरी शर्ट। दूसरी शर्ट भी सेम है, सेम पैटर्न, सब काले ही बटन है उसके। उसमें कलर जो वो है मेरा पिंक, ठीक है। तो मैं ये दिखाती हूँ, तो बिल्कुल सेम है, बस कलर नहीं लगा है, सीधे दिखा देते फटाफट। और इसकी जो बाजू है, उस अगर उसको उल्टा करते तो ऐसा कुछ इन्होंने लगाया हुआ है, जिससे शायद कांच के बाल ना दिखे, पर नहीं, बोलती बाल यहाँ थोड़ी होते हैं, ठीक है। ये है मेरी दूसरी शर्ट, कुछ उसके जैसे सेम। और मैं बताऊंगी मैंने ये सेम क्यों ली है, क्योंकि इस पर भी काले बटन है, उस पर भी काले बटन है। वेट, इनके साथ पेयर, दोनों शर्ट्स के साथ पेयर करने के लिए मैंने ली है ये पैंट्स। ये ना ही कोई जीन्स की पैंट है, ना ये कोई वो जो जैगिंग आती है बिल्कुल स्किन फिट, ये प्लाजो टाइप पैंट है। और मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है पैंट लेके, क्यों? क्योंकि मेरे को इतने सालों बाद कोई ऐसी पैंट मिली जो बिल्कुल मेरी फिटिंग की, भाई बिल्कुल फिटिंग की। क्योंकि मेरा वेट बहुत 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 ज़्यादा लो हो गया है पहले से, और जब मैंने ये पहने मेरे को बिल्कुल फिट आई, मैं क्या जीत गई। तो ये पैंट्स ऐसी जैसे प्रेस करते हैं तो सीधी लाइंस नहीं बना देते हैं पैंट पे, तो ये कुछ वैसी है, देखो इस पे ऐसी लाइंस है, ठीक है। और पॉकेट्स भी हैं, प्लाजो टाइप सी है ये तो, पर इन दोनों शर्ट्स के साथ काफ़ी अच्छी है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी ये, समझ रहे हो, बिल्कुल मेरे नाम की। तो ये मैंने खरीदा, और फिर वो भी बातें थी, तो मैं सोचा यार मेरे पास कोई जीन्स भी नहीं आई, तो इसके साथ चलेगी, मैं यही पहन के रहूँगी क्या तीसरी इसकी। तो फिर मैंने ली एक जीन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। मुझे एक्सपेक्टेशन ही थी कि ये पैंट मुझे वहाँ पे मिल जाएगी, पर मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये पैंट मुझे वहाँ पे मिलेगी, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, पर लकीली मुझे वहाँ पे मिली। सो लेट मी शो यू वो वाली पैंट्स जिनके यहाँ पे लाइन्स बनती हैं। ये क्या दिखाती हूँ आपको, वो है ये पैंट्स। ये बहुत, मेरी हाइट छोटी है, ये इतनी ज़्यादा बैगी है, इतनी ज़्यादा बैगी, और ये बैगी ही अच्छी लगती है। वो बहुत बड़ा चूतिया ही होगा जो इसको फिटिंग करके पहनेगा। और सबसे बड़ी बात, ये जीन्स एथनिक चप्पल जैसा कोई वर्ड होता होगा, जो स्लीपर्स होते हैं, बैलीज होती है, इसके साथ सिर्फ शूज़ ही नहीं, ये वो सब भी इतना अच्छा लगता है ना। देखो एक बार इसकी जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। हर जगह मिल रही होगी ऐसी जीन्स जिसके ऊपर ये लाइन्स है, और इसकी बहुत लंबी हाइट है, मेरे से डबल है। नीचे से भी कितनी खुली लगी। और ये रेटिंग भी तो करते हैं यार, मैं फटाफट रेटिंग कर देती हूँ। इसको मैं दूँगी 10 आउट ऑफ, पहली बार रेटिंग करी थी चीज़ पे, इसको दूंगी मैं 10 आउट ऑफ 8। मैंने 1 नंबर इसका इसलिए काटा है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही खुली लग रही है मुझे, तो क्योंकि मैं हूँ बहुत ही ज़्यादा पतली, जो कि कई लोगों को अच्छा भी लगता होगा, पर मेरे को थोड़ा। और दूसरा पॉइंट मैंने इसलिए काटा है इसका, क्योंकि अगर ये किसी, मैं ऑनलाइन उससे मंगाती तो मैं उसको ब्रांड को नीचे टैग कर देती, पर मैंने तो ये लोकल शॉप से खरीदा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। और दूसरा पॉइंट मैंने इसका इसलिए काटा है क्योंकि इसकी हाइट बहुत लंबी है। तुम सोच रहे होगे कि इसमें नंबर क्यों काट रही है, बैगी जीन्स तो लंबी होती है, पर ये लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबी आती है। तो मेरी हाइट कितनी सी भी लंबी होती तो भी ठीक है, फिर कुछ ज़्यादा ही छोटी। सो 10 आउट ऑफ 8, पूरा 10 आउट ऑफ 10। फिटिंग भी अच्छी, कलर भी अच्छा, कपड़ा भी अच्छा, पूरा 10 आउट ऑफ 10। इन शर्ट्स को मैं दूँगी 10 आउट ऑफ 7-8, क्योंकि
ठीक ठाक ही आएंगी, पर इनकी क्वालिटी अच्छी है शर्ट्स की। पैंट यानी कि जीन्स में एक और लेकर सो हाँ, जीन्स पैंट एक और मैं एक और पैंट मैं लेकर आई थी, वो भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर की है। इसको मैंने सिर्फ एक ही बार पहना है। इसको मैं इसलिए नहीं पहनी क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, और इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है। इसके साथ सिर्फ लाइट कलर के टॉप्स ही अच्छे लगेंगे, डार्क भी अच्छे लग सकते हैं, पर मैंने डार्क पहन के देखा, मुझे मज़ा नहीं आया। लाइट कलर का टॉप एक साथ चलेगा, और लाइट कलर का कोई भी अच्छा टॉप मेरे पास नहीं है। सो देखते हैं कुछ। फिलहाल पैंट देखो, तो पैंट तो अच्छी है, ये थोड़ी लूज़, हाँ पैंट वो भी लूज़ है, उसके लिए 2 नंबर कटने फिर ठीक है। ये उससे कम लूज़ है, इसका बहुत मस्त कलर है, बहुत ज़्यादा बैगी है। सो इसको 10 आउट ऑफ दूसरा वाला फ़ोन दिया जिसकी मैंने फ्लैश लाइट यूज़ कर रही हूँ। अरे टिक जाए आप, इसको मैं दूँगी 10 आउट ऑफ 9। ये ठीक है, अच्छी है। और अब आता है वीडियो का स्पेशल पार्ट। अगर मैं कहीं भी या कोई भी लड़की शॉपिंग कर रही हो और वो एथनिक ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में भूत चढ़ा रखा था रील्स ने कि कुर्ती लेनी है, डोरी वाली कुर्ती, डोरी वाली कुर्ती, डोरी वाली कुर्ती, डोरी वाली कुर्ती मुझे लेनी है। तो मैंने वो ली, और सबसे पहले जिन शॉप से ये मैंने शर्ट्स ली है ना, नहीं एक और चीज़ दिखानी है। अरे मैंने एक और चीज़ भी है, एथनिक पे थोड़ी सी देर बाद आएंगे। ये टॉप मैंने पता नहीं क्यों ले लिया ना, मैंने इसको पहना एक ही बार पहना, और इसका ना ऐसा कपड़ा, इसको कितना भी प्रेस कर लो, ये ऐसे लगता है 10 साल से बेड में कपड़ों के अंदर फंसा हुआ, और इसको प्रेस ही नहीं करता। ठीक है, ये टॉप इसके ऐसे हैं धागे धागे से, उल्टा है ना भी। बटन इसके बटन्स हैं कुछ ऐसे सिल्वर से। ठीक है, ये इसको मैं दूँगी 10 आउट ऑफ 6, क्योंकि वाइट सी नहीं आ रही इसमें मुझे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एथनिक वियर्स पे, जिसमें से सबसे पहले मैंने लिया था ये कुर्ता, और ये कुर्ता बहुत ज़्यादा सुंदर। और इस कुर्ते को जिस दिन मैं पहले दिन पहन के गई, पता नहीं मेरी नज़र, पता नहीं हमारे छोड़ो को नहीं सकती किसी के बारे में, उनकी नज़र, पता नहीं किसकी नज़र, हाँ जी पता नहीं किसकी नज़र लगी। और ये कुर्ती जब मैं आ रही थी राइट से बैठ के, मैंने पता नहीं ऐसे किया अपने पर्स को थोड़ा टाइट, और इसके पीछे की डोरी एक साइड की फट गई या फिर निकल गई। अब दुख हुआ क्योंकि सबसे पसंद मुझे यही कुर्ती थी, और सारी कुर्तियों में से मैंने सबसे पहले यही पहनी थी, और यही कोई बात नहीं। हाँ, कुर्ती देखो कितनी प्यारी है, और ये सब कुर्तियाँ अच्छी हैं। इसका सबसे पहले गला देखो कितना सुंदर है, देखो। और ये कुर्तियाँ मुझे इसलिए भी अच्छी लग रही क्योंकि मेरी फिटिंग की है, ये बोलने वाली थी मैं भी। देखो इसके बाजू को भी ऐसे है, इसका कपड़ा हम कह सकते हैं थोड़ा सा इरिटेटिंग है, पर ठीक है। सो या ठीक है, कुर्ती देखो पूरे अच्छे से, और ये इसके पीछे की डोरी जो कि फट गई हुई है, क्योंकि दूसरी साइड से बांधी हुई थी, तो यहीं से ही निकल गई, तो उसने जगह भी छोड़ दी। फिलहाल इसको इसी में बांध के रख देते हैं, क्योंकि किसी कलमुही जात की इस पर लग चुकी है नजर। ये वेस्ट है, ये मैंने रख दी। कुर्ती एक और भी है, ये कुर्ती भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छा लुक देती है। इसको पहन के मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि मैंने ऑफिस में बनाई थी, जिसमें एक भगवान का गाना गा रही हूँ, वो वीडियो भी जाकर देख लेना, मैं नीचे उसका लिंक दे दूँगी। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो कह रही हूँ, ये कुर्ती ये बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छे से हक करती है बॉडी को, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इतनी टाइट बंधी हुई है, पता नहीं इसकी डोरी कहीं मैं इसको भी ना फाड़ दूँ। पीछे से देखना क्या होता है, ऐसे इकट्ठा होता है। बड़ी कुर्ती सुंदर है। इसका गला है स्क्वायर, स्क्वायर क्या बोला मैंने, स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी अगली कुर्ती, इसको देंगे, उसको 10 आउट ऑफ मैंने कितना दिया, 6 या 7 देना, इसको मैं दूँगी 10 आउट ऑफ 9। आई लव दिस। उसके बाद मैंने लिया एक समर के अकॉर्डिंग लाइट येलो सा कुर्ता, ये मैंने सिर्फ एक बार पहना, पता नहीं मुझको इतना बचा के क्यों रखती, क्या मैं इसको देख मैंने गिराऊँगी। और उन सारी कुर्तियों में से सबसे अच्छा कपड़ा इसी का है, इतना सॉफ्ट। ठीक है ये इसका गला भी स्क्वायर ही है, क्योंकि बाजू पोनी है,
उन्होंने बुआ इन सब की बाजू। ठीक है, ये 10 on 10 जा रही है, 10 on 10। तो ज़रा मैं अपना थोड़ा देखो पास कर रही हूँ वैसे, लेकिन दूर कर रही हूँ, दूर तो नहीं जाती। तो ठीक है, इस कुर्ती को दूंगी 10 out of 10। देखो ये अच्छे से स्क्वायर बना देते हैं इसका, और पीछे से ऐसे। ठीक, फिर आती है लास्ट कुर्ती, वन ऑफ माय फेवरेट, जो कि है ये हार्ट वाली कुर्ती। ये नहीं पहनी मैंने हार्ट वाली, सच्ची मैं भी तकली। देखो यहाँ से पता लगता है नहीं पहनी, क्योंकि जैसे बंद की आई थी आज भी वैसी ये है। बहुत प्यारी सी कुर्ती, गला स्क्वायर ही है। और फिर इन सभी कुर्तियों के साथ एक पजामा पेयर करना भी है। मैंने वो लिया था, मेरे को कहीं पर भी मुझे ना खुला प्लाजो चाहिए था, बिल्कुल खुला, कॉटन का नहीं, लेनिन सा होता है जो, मुझे वैसा कुछ मुझे प्लाजो चाहिए था। पर वो मैंने पूरी मार्केट में ढूंढा, मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो जो सेल होती है मैंने वहाँ पर भी ढूंढा उसको, तो मुझे वो वहाँ पर भी नहीं मिला। तो फिर मैंने उसको किसी शॉप से लिया, अंदर से मुझे ख़रीदना पड़ा, थोड़ा सा महंगा, क्योंकि अगर मैं सेल से लूँ तो मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाता। ये है बंडोर। अब तुम सोच रहे होंगे ये क्या, ऐसा लग रहा है ये जैसे कीर्तनों में पहन के जाते हैं, पर इस पर मेरी बहन ने चढ़ा दिया है कलर। यानी कि अब जितनी भी कुर्तियाँ हैं वो मैं पहनूँ तो किसके साथ पहनूँ, इन जीन्स के साथ पहन सकती हूँ, एक यही ऑप्शन है। पर कुर्तों की जो ग्रेस है वो प्लाजो या फिर ऐसे वाइट के साथ मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा आती है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैंने ये लिया था। और इसको अब मैं नहीं पहन पाऊँगी, उसको घर में ही पहनना पड़ेगा मुझे। ये बिल्कुल ब्लू हो चुका है, ये सिंपल ही है बस कॉटन का। और ये भी ऐसा ही है, उन्हीं का भाई प्रेस करो ऐसे लगता है घटिया सब कुछ ऐसा है। इसके ये है नाड़ा जिसको, ठीक है। सो या ये मेरे ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये प्राइजेस। ये मैंने लिया था 300 रुपीज़, 250, 250। ये दोनों अंदर से लिए थे, ये वाले कुर्ते 300 वो, ठीक है, अंदर से लिए थे। ये 350 ये वाली शर्ट थी जो गंदी सी, गंदी नहीं है। उसके बाद ये जीन्स, दोनों ही जीन्स 600 के, यानी कि 1200 की दोनों जीन्स थी। मेरी मम्मी कह रहे थे 1000 रुपये की दो। मैं क्या मम्मी अब जो वो ज़माना नहीं है, 500 रुपये की एक पैंट आएगी, ठीक है। उससे बहस कर रहे हैं, मैं क्या ये ठीक दे रहा है, और तो हमें कुछ नहीं मिल जाती इस प्राइस में। 600 की ये दो पैंट्स, तुम कैलकुलेट करना, पूरे 4000 ही बन गए। एक और चीज़ बताती हूँ, 300 की ये शर्ट, 300 की ये शर्ट, और ये थी मेरी 300 की शर्ट, पता नहीं 350 की। और एक मैंने ली थी कैप, उसकी वो मैंने 150 की ली थी देसी सी, उसकी मैं फ़ोटो लगा दूँ, क्योंकि अभी मैं वो ढूंढ रही थी, वो मुझे मिली नहीं थी। सो या ऐसा नहीं है कि आप कम पैसों में कपड़े नहीं खरीद सकते, इतना कुछ महंगा होगा, पर आपको एक चीज़ से तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, या फिर क्वालिटी या फिर क्वांटिटी। अगर आपने अच्छे कपड़े लेने तो आप कम ले पाओगे, अगर आपको ज़्यादा कपड़े लेने तो आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मैं तो ये सोच रही थी कि मैंने इसको ब्लॉग में डाला है, पर मेरे को अनफॉर्चुनेटली ऐसे में वीडियो बनानी पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के करके। मैं तुम्हें दिखा रही थी, मैं झूठ नहीं दिखा। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये क्या है, ऐसे क्या बनेगा मेरा, ऐसे करके तो मैं सारी दिखा नहीं सकती, पर मैं ऐसे अच्छी लगती। तो अब मैं क्या करती आप लोग बताओ। सो एंड तो चलो मैं ऐसे कर देती हूँ। सो या दैट्स इट। मैं शायद ना इसको जूम किया होगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ये था वो फ़ोन मेरा जिसकी मैं कर रही थी फ्लैश लाइट यूज़ अपने बर्थडे तक, या अपने बर्थडे से पहले बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी पैसे सेव करके कि मैं एक फ़ोन ले लूँ, क्योंकि और कोई है नहीं जो मुझे फ़ोन दिला गया, फिर मुझे कोई इतना महंगा गिफ्ट दे दे। लेना मैं लूँगी मैं किसी ना किसी तरह अपने बर्थडे तक या अपने बर्थडे से पहले। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, लव यू, बाय।